सच्चिदानंद रूपाय धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा माते कछु न बसाए। परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव धर्मानुरागी माताओं एवं धर्मशिला बहन, हम लोग यहाँ श्रीमती बबीता चमड़िया एवं उनके परिजनों द्वारा आयोजित संतमत सत्संग में उपस्थित हुए। संतमत के संबंध में परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहा है कि यह एक आध्यात्मिक मत है। आध्यात्म का अर्थ होता है आत्म परमात्म ज्ञान से संबंधित विद्या। यह संतों का मत है। मैं सिंगापुर में सत्संग में एक रामकृष्ण मिशन के महात्मा से बातचीत
के क्रम में जब उन्होंने मुझसे पूछा कि स्वामी जी व्हाट इज संत मत, इट इज अ न्यू नेम फॉर मी, तो मैंने उनको समझाने के लिए कहा कि संत मत इज वेदांता propagated by Vivekananda, but it is a little more. उन्होंने कहा कि संत मत इज अ वेदांत, I can understand, but how a little more. संत मत वेदांत ज्ञान है, लेकिन वह वेदांत ज्ञान जो स्वामी विवेकानंद प्रचारित करते हैं, जिसका प्रचार रामकृष्ण मिशन के द्वारा होता है, पर उससे थोड़ा ज्यादा, उससे ये थोड़ा ज्यादा विस्तृत है। तो स्वाभाविक है कि वेदांत का मतलब ही होता है वेद जो वेदांत, वेदांत नाम उपनिषद प्रमाण, जिस ज्ञान का प्रमाण उपनिषदों में है, और उपनिषद जो है वह वेद का वह भाग है जिसका संबंध मोक्ष से है, परमात्मा से। मुख्यतः 4 वेदों का 2 भाग है। पहले भाग को ब्राह्मण भाग कहा जाता है और दूसरे भाग को संहिता भाग कहा जाता है। जो ब्राह्मण भाग है उसमें यज्ञों का और अनेक तरह के कर्मकांडों का वर्णन है, और उसके फल ऊंचे से ऊंचे स्वर्गों की प्राप्ति है। लेकिन जो संहिता भाग है उसका संबंध मोक्ष पद से है, परम पद से है, आवागमन की मुक्ति से संबंधित है। इस बात को थोड़ा समझ लेना जरूरी है, क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा था लक्ष्मण जी को, हरि भूमि त्रिल संकुल समझ परहि नहीं बन, जिमि पाखंड बात लुप्त हो ही सदग्रंथ। भगवान राम ने कहा था वर्षा ऋतु के जाने के बाद जब घास फूस उगाते हैं तो जो कच्चे रास्ते होते हैं वे ढक जाते हैं। कहा उसी तरह कलिकाल का जब प्रभाव बढ़ेगा तो धर्म के नाम पर बहुत से ऐसी बातों के प्रचार होंगे जिसमें लोग भ्रमित हो जाएंगे और सद्ग्रंथों का मूल ज्ञान वो ढक जाएगा। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने सत्संग में सद्ग्रंथ पाठ की परंपरा चलाई। प्रातः आप वेद उपनिषद और संतों की वाणियों को सुने,
अपराह्न में अभी आपने रामचरितमानस, यहाँ कोई बनाई बातें नहीं होगी, यहाँ न पक्षपात कचुराखों वेद पुराण संत मत भागा। मतलब जो भी बातें कही जाएगी उनके शास्त्रीय वैदिक प्रमाण होंगे, धर्म ग्रंथों से प्रमाण होंगे। तो वेद जो है 4 हैं, पर 4 भागों में 80,000 मंत्र जो है वो कर्मकांड से, और 20,000 मंत्र ज्ञान कांड से। वो 20,000 उपनिषद भाग, जिसका संबंध जीवात्मा का आवागमन के चक्र से मुक्त होने का। एक बहुत बड़े भागवत के कथाकार हैं, किसी का नाम लेना हम लोग उचित नहीं मानते, बहुत बड़े कथाकार हैं, बहुत ऊंची उनकी फीस भी है। उनकी दिल्ली में कथा चल रही थी, तो हमारे कुछ सत्संगी भाइयों ने आग्रह करके ले गए। 1.5 घंटे तक मैंने उनकी कथा सुनी, और संयोग ऐसा था कि उस दिन भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हो रहा था, और मैं उसको सुना। एक असुरों का भगवान वध कर रहे हैं। कथा जब उनका समाप्त हुआ तो हमारा उनके साथ थोड़ी देर की बातचीत हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि महाराज जी, हमें हमारी कथा आपको कैसी लगी? आप तो अध्यात्म प्रचार करने वाले हैं, तो हमारी कथा आपको कैसी लगी? तो मैंने कहा, आपकी कथा में सरसता है, रोचकता है, आपके बोलने की शैली बहुत आकर्षक है, लोग आपकी कथा से बंध जाते हैं। मुझे भी आपकी कथा सुनकर के अच्छा लगा। प्रसंग में मेरी बात तारीफें अच्छी लगती हैं। जो संत हैं वो इन सब से ऊपर है। जैसा अमृत तैसा खाटी, जैसा मान तैसा अपमान, हर्ष शोक जाके नहीं शत्रु मित्र समान। लेकिन हम सामान्य लोग तो तारीफों से प्रसन्न होते हैं, तो वे भी प्रसन्न हो। फिर उन्होंने कहा कि मेरी कथा में जो तथ्य थे वो कैसे थे? तो मैंने कहा, तथ्य फैक्ट किस सेंस में पूछ रहे हैं? ये तथ्य या सेंस आप फैक्ट किस सेंस में पूछ रहे हैं, किस भाव में? तो कहा उन्होंने कि अध्यात्म के संबंध में, कि हमारी कथा का आध्यात्मिक पक्ष कैसा है। तो मैंने कहा कि वेदों के दृष्टिकोण से, उपनिषदों के दृष्टिकोण से, you are propagating a post-mortem religion and spirituality is a living. मतलब अध्यात्म की दृष्टि से अगर आप पूछ रहे हो तो नाम पूछो, ठीक है, पर पूछ रहे हो तो सच यह है कि आप पोस्टमॉर्टम रिलीजन का प्रचार। पोस्टमॉर्टम कभी भी किसी जीवित आदमी का नहीं होता, मरे हुए का होता। और आपने अपनी कथा में जिन जिन के मोक्ष की बात कही है
सबको मरने की बात कही। और जो वैदिक मत है ना, जो वेद मत है, अध्यात्म है, यह जीते जी मुक्ति की बात करता है। पिंड पाते मनमते देहे ब्रह्मत्व माया के जलानाम संघम था अन्यंताम यदायाति तदा मुक्त सवचते। जीवन मुक्ता सोई मुक्ता हो, और जब लग जीवन मुक्ता नाही तब लग सुख मुक्ता। साधु भाई जीवन ही करो आशा, अब वही मिला सो तब वही मिलेगा, नहीं तो ब्रह्म वासा। तो मैंने कहा कि अगर आध्यात्मिक तत्व पूछोगे तो आपकी कथा में यही जो मोक्ष वेदांत को, वेद को माने ही नहीं। वेद तो जीवन काल में मुक्ति की बात करता है। जैसे नदी, जैसे नमक समुद्र में मिलकर एक मेघ हो जाता है, वैसे जीवन काल में जिसकी सूरत माया के सभी आवरणों को पार करके पूर्ण समाधि में परमात्मा से एक मेघ होता है, और वह महापुरुष जब शरीर भाव में रहते हैं तो जीवन मुक्त कहलाता है, और जब शरीर का त्याग कर देते हैं तो विदेह मुक्त होते हैं। विदेह मुक्त। मैं कल इको स्पेस में था, इंजीनियर्स लोग बैठे थे, कुछ बैंकर्स थे, तो बहुत सारे सवाल जवाब कर रहे थे। तो शरीर में संत भी रहते हैं जो मुक्त हो गए हैं, और हम लोग भी रहते हैं, दोनों में डिफरेंस है। तो मैंने कहा बस वही, जैसे जेल में कैदी भी होता है और जेलर। कैदी जेल में अपनी इच्छा से नहीं रहता है, न अपनी इच्छा से बाहर निकल सकता है। जेलर अपनी इच्छा से अंदर जाता है, बाहर जाता है। तो संत जो होते हैं वे मुक्त होते हैं, उनके ऊपर कर्म का बंधन नहीं होता, माया का बंधन नहीं होता। वे जब चाहें अपने शरीर भाव में रहकर संसार का कल्याण करते हैं, और जब चाहें तो समाधि में जाकर के परमात्मा में लीन। श्री शिव सद्गुरु महाराज की जय। तो जीवन काल में मुक्ति पा रहे हैं। मैंने कहा अध्यात्म तो यही, वेदांत तो यही। तो संतमत को मैंने क्यों कहा कि इट इज अ वेदांत सम मोक्ष, तो मैंने उनको ये बात समझाते हुए कहा कि हमारे गुरु महाराज जी ने लिखा है कि संतमत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने है। तो जो वेदांत का प्रचार रामकृष्ण मिशन करता है, ज्ञान वही है, लेकिन मिशन के लोग उपनिषदों के अतिरिक्त केवल और केवल रामकृष्ण परमहंस या फिर स्वामी विवेकानंद के बातों को कोट करते हैं, उससे आगे वो नहीं करते। वो थोड़ा इस मामले में, मैंने कहा आप लोग थोड़ा हम लोगों के मामले में कंजूस पाई जाए, और हम जो हैं उदार हैं। हमारे यहाँ उपनिषदों के अतिरिक्त रामकृष्ण परमहंस भी हैं, विवेकानंद भी हैं, और जे पहुँचे थे कहे गए तिनकी एक बात, सब सयाने एक मत तिनकी एक जात। हमारे यहाँ गुरु नानक देव भी हैं, रामकृष्ण परमहंस, कबीर भी हैं, संत ज्ञानेश्वर भी हैं, तुकाराम भी हैं,
और संत त्रिवल्लुर भी हैं। हमारे यहाँ जितने भी संत आज तक हुए हैं वे सबके सब जिन्होंने आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचा, जिन्होंने अपने जीवन काल में यथा नद्यः स्यन्दमाने समुद्रे हस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानां रूपात् विमुक्तः परात्पर दिव्यम। जैसे नदियां बहती हुई समुद्र में मिलती है तो नदी का अपना नाम रूप नहीं रहता, समुद्र हो जाता है। वैसे ही जो भी महापुरुष अपने पूरे सच्चे संत सदगुरु की सद्बुद्धि से अंतर साधन करके और उस परम पद को अनुभव किया है, उससे मिल करके सो जाना ही जे देव जनाई जाना तो नहीं उसको जानकर वही हो गया, वे संत हैं। और इन सबका जो विचार है वह संत। तो मैंने इसीलिए आपको कहा कि इट्स वेदांता बट मोर देन प्रोपोगेटेड बाय स्वामी विवेकानंद बाय नॉट इन द सेंस ऑफ नॉलेज। ज्ञान के अर्थ में नहीं, ज्ञान तो वही है जो उपनिषदों के ऋषियों ने अनुभव किया है। साक्षात धर्मानुकृतो ऋषियों बभुवा, ऋषि वीर हैं जिन्होंने अपनी हृदय की गुहा में उस परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार किया है, अनुभव किया है। कबीरा हम जानिया जब जानिया तब मन मानिया, में ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान किया। तो जिन्होंने अनुभव किया है उस ईश्वर को वे संत हैं। उन सबका विचार वही है, उनके विचारों में कोई अंतर नहीं है, केवल बाहरी और पंथाई भावों में भेद है। वो देश काल पर निर्भर करते हैं। बाहरी और पंथाई भाव जो है वो देश काल पर निर्भर करते हैं, लेकिन जो मूल ज्ञान है वह सबका एक ही है। तो जो संतमत का सत्संग है यह वेद उपनिषदों रामायण महाभारत गीता पुराण सब आपको यह ज्ञान मिलेगा। तो भगवान राम ये जो मकड़ी होती है, जानते हैं स्पाइडर, वह अपने अंदर से धागा निकालती और जाला लगाती, और एक होती है मधुमक्खी हनी, बहुत सारे फूलों पर बैठती है, वहां से पराग लेकर आती है और पराग को संग्रहित करती है। अनेक फूलों पर बैठकर पराग जमा करती है। अब मकड़ी अपने अंदर से जाला लगाती है। जो दार्शनिक होते हैं, विचारक होते हैं, वो बहुत से धर्मशास्त्रों और संतों से अपने अध्ययन करके एक अपना विचार बनाता है, और इसलिए विद्वानों और दार्शनिकों के मत में बहुत अंतर रहता है। मैं पश्चिम में आप दार्शनिकों को पढ़ेंगे कि जो गुरु हैं उनसे उनके शिष्य का ज्ञान एकदम अंतर होता है। जो प्लेटो कह रहे हैं वो अरस्तु नहीं कह रहा, क्योंकि विचार के स्तर पर है। अनेक शास्त्रों को पढ़ करके अपने विचार बनाता है, इसलिए उनमें अंतर रहता है।
लेकिन संतों की परंपरा में अंतर नहीं। वेद के ऋषि अगर कहेंगे ना कि वेदांत में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यो पंथा विद्यते अनाया, कि मैं उस पुरुष को जानता हूं जो तमस के परे है, अज्ञानता से परे है, जिसको जान लेने के बाद मृत्यु के मुंह से छूट जाते हैं। दूसरा मृत्यु के मुंह से छूटने का, आवागमन से छूटने का, यमपाश से छूटने का कोई उपाय नहीं है। तो आपको वही बात कहते हुए आज तक के संत मिलेंगे जो उस अवस्था में पहुंचे हैं। जैसे मकड़ी जो होती है ना अंदर से जाला निकालती है, उसी तरह संत का ज्ञान जो होता है ना वो अनुभव का होता है, वो अपने अंदर से आता है। इसीलिए अनुभव का ज्ञान जो है वो प्रमाणित ज्ञान होता है। जिसको अनुभव ज्ञान हुआ क्या हुआ लाइन दिया क्या? जिनको अनुभव ज्ञान हुआ कि नहीं की बात प्रमाण है जी, अंतर के सब पट खुल गए हैं, उसी का पकड़ा गया है। तीन लोग प्रवृत्ति की बात कहे उसका तेज कैसा जैसा भान है जी, अब पलटो जगत को पीठ देने नहीं संत होना आसान है। जिसका अनुभव ज्ञान है कहते वही पक्का गया है, उन्हीं की बात प्रमाण है। इसलिए संतमत में उन्हीं संतों को कहा जाता है जिनकी बातों को प्रमाणिकता के रूप में दुनिया मानती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की है और भगवान श्री राम अपनी प्रजाजनों को उपदेश कर रहे हैं। उपदेश करते हुए भगवान राम ने जो कहा वो कहते हैं बड़े भाग मनुष्य तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ है। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला और सुर दुर्लभ, ये देवताओं को दुर्लभ है, सभी ग्रंथों ने इसको गाया है। बड़े भाग से मनुष्य देह मिला। किसको मिला है मनुष्य का देह? मिला है इसका मतलब कि someone must be there who got it। कोई होना चाहिए जिसने इसको पाया है। किसी को मिला है तो जिसको मिला है उसने उसको पाया है। तो पाया किसने इस मनुष्य देह को? तो भगवान कहते हैं पाने वाले आप हैं। जोनि भरमत यह जीव अविनाशी। जीव जो है अविनाशी इस देह को पाया है, मतलब देह और देह को पाने वाला दो अलग अलग सत्ता है। तो शरीर जो है यह नाशवान है और जीव जो है अविनाशी है। हमारे आचार्य महोदय महर्षि हरिनंदन जी महाराज एम्स में इलाजरत थे, तो मैं एक रिपोर्ट लेकर
डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जा रहा है, तो हम लोगों को कोई रोक नहीं था, जब चाहे जिनसे मिलने की इजाजत थी। तो गृह मंत्री जो थे, गृह राज्य मंत्री, वो आए थे उनके दर्शन करने एम्स में, तो डॉक्टर सब समझ रहे थे, तो हम लोगों को कहीं से कोई रोक टोक नहीं था। तो जा रहे थे तो मैं खुद ही झांक कर देखा कि अंदर 2-4 लोग हैं। मैं सोचा रिपोर्ट ही दिखाना है तो 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं। तो मैं बगल में बैठ गया, बाहर बैठने का बना हुआ था, बैठ गया। तो मेरे बगल में एक आदमी बैठे हुए थे, वो अपना हाथ इस तरह से आगे बढ़ाया, ऐसे हाथ बढ़ाया। तो मैं पहले समझा नहीं कि मतलब क्या कह रहे हैं। तो मैंने कहा जी क्या कहिए। तो वो कहते हैं कि मैं बचूंगा कि नहीं जरा देखिए, हाथ देखना। मैं समझ गया कि वो हमको पंडा समझ रहे हैं, हाथ देखना। तो मैंने उनके हाथ की तरफ ऐसे देखा और देख के बोला कि नहीं बचिएगा, नहीं बचिएगा। तो कांपने लगा वो थर-थर। तो मैंने बोला कि कांप क्यों रहे हैं? कहता महाराज जी आयु शेष हो गई। मैंने कहा आपने मुझसे ये तो नहीं पूछा था, आपने पूछा कि बचूंगा कि नहीं। तो मैंने कहा नहीं बचिएगा। यहाँ बचा कौन है? मैंने यहाँ बचा कौन है? न मैं बचूंगा, न ये लोग बचेंगे, न जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं वो बचेंगे। साधो ही मुर्दन का काम, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए प्रजा मर गए पैदा लोग। तो हम बोला कि हम बचता कौन है जो तुम बच जाओगे भाई? तो कह रहे ये बोल रहे हैं। मैं तो सोचा कि मेरी आयु ही खत्म हो गई। मैं बोला अच्छा, तो मैं जमराज का कोई रिश्तेदार नहीं हूँ जिसको खबर है कि तुम कौन बचने वाला है कौन जाने वाला है। तो फिर मैंने उनको कहा, कंधे पर ऐसे हाथ रखा, कहा भाई साहब देखो कितनी उम्र हुई आपकी? तो 68। मैंने कहा ये 68 59 साल आपने कौन सा ऐसा काम किया है जो काम और अगर 10-5 साल रह गए तो हो जाएगा और उससे आपका भला हो जाएगा, उससे आपका कल्याण हो जाएगा। कौन सा ऐसा आपने बड़ा काम बाकी रखा है, अब गुजर गए तो बड़ी हानि हो जाएगी। तो वो कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि कुछ ऐसा था ही नहीं। तो मैंने बोला कि तो नाहक काहे के लिए रहना चाहते हैं? जब 8-10 साल रहने के बाद कुछ ऐसा कर सको जो काउंटिंग हो, कुछ विशेष हो तो रहो, नहीं तो जाने दो। तो न भजन न ध्यान, तो फिर आपसे कौन सा ऐसा काम है जो 8-10 साल रहने के बाद कुछ दिन बढ़त सवाई राम धन का बहु न लागे काई, कुछ परमात्मा की भक्ति करके उसके अच्छे संस्कार संग्रहित कर लोगे। अब फिर मैंने कहा कि एक बात सुनो, तुमको मृत्यु के बारे में पता नहीं है। सच यह है कि कोई मरता ही नहीं, आप भी नहीं मरोगे। मौत जो है ना जिससे हम डरते हैं, वास्तव में सिर्फ हमारी अज्ञानता के कारण, वरना मौत होती क्या है? ये तो बस
एक शरीर का त्याग दूसरे शरीर का ग्रहण होना है। बसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि जिहाय गृह्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। ये तो पुराने जीर्ण शरीर को छोड़ करके और नया शरीर धारण करने जैसा है, तो इसमें घबराने की क्या बात? मौत आपकी नहीं होगी, कोई नहीं मरता है, शरीर केवल बदल जाता है। अच्छे कर्म किए हो, चिंता किस बात की? ध्यान भजन किए हो, संस्कार है तो भक्ति बीज बीज से नहीं जुग जाए ना भाई, फिर आओगे यही, क्यों चिंता कर रहे हो? नहीं किए हो तब तो बहुत चिंता की बात है। जब जब राजा आंख पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर, हम मुंगरे मार के प्राण निकासत व्याकुल हो तो शरीर करो रे बंदे वादिन की तदबीर। तब तो फिर चिंता की बात है। इमर्सन ने लिखा, डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट इट इज अ बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ एंड दैट न्यू लाइफ कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन एक्शन परफॉर्म्ड एज ह्यूमन ऑन अर्थ। तो मृत्यु जीवन का अंत नहीं, एक नए जीवन की शुरुआत है और वह नया जीवन निर्भर करता है मनुष्य देह में रहकर किए हुए आपके कर्म पर। तो यह दुर्लभ देह है जो बड़े भाग्य से मिला है हम जीव को। और कैसे मिला? तो कहा कि आकर 4,84,00,000 जोनि बर्बाद है जीव विनाशी। 84 लाख प्रकार के जोनियों में भटकने के बाद परमात्मा की कृपा से मिला। परमात्मा की कृपा से मिला। तो परमात्मा ने बड़ी कृपा की है, मनुष्य का देह दिया है हम जीव को। ये भगवान समझा रहे हैं। देखिए भगवान को समझाना क्यों पड़ रहा है। एक राजा थे, किसी जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, तो बहुत जोरों की प्यास लगी, तो जंगल में एक लकड़हारा के घर पहुंचे और पहुंचने के बाद उससे जल लेकर पिया। और राजा ने कहा, भाई तुमने मेरी सेवा की है तो कुछ ढंग का तुमको देना चाहिए। तो कहा कि देखो मैं तुम्हें वो पहाड़ के बगल वाला जो जंगल है ना, वो तुमको दे रहा हूं, चंदन का जंगल। वहां से अब तुम लकड़ी काटो, बेचो और गरीबी से मुक्त हो जाओ। कई वर्ष बीत गए, राजा फिर वन में शिकार के क्रम में वहीं पहुंचे। तो उनको लगा कि जरा चल के देख लो कि हमारे उपकार से करोड़पति हो गया होगा, अब तो दरिद्रता चली गई होगी। गए तो देखे कि बूढ़ा हो गया है और दरिद्रता उसी तरह है, उसी तरह दरिद्रता है। तो पूछा ये क्या किया तुमने? जंगल भी आधा से अधिक जंगल तुमने बेच दी, पेड़ बेच दिए काट के, अब तुम अब भी गरीब हो, ऐसा कैसे हो गया? कहा महाराज मैं तो बेच ही रहा हूं। कहा क्या किया तुमने इन लकड़ियों के साथ? कहा वही किया जो पहले करते आए हैं। कहा पहले क्या करते थे? कहा पहले लकड़ी काट करके जला करके कोयला बनाकर बेचते थे। यही काम, इसकी भी लकड़ी को काटते थे कोयला बना करके और तब बेचते थे। तो जब लकड़ी चंदन को काट के कोयला बनाएंगे तो उसकी कीमत क्या रह जाएगी? कुछ नहीं। जो पहले आम लकड़ी हो गई, जल गई, तो चंदन क्या, कोयला ही। तो राजा ने सिर पीट लिया और कहा इसमें दोष मेरा भी है। बन तो दिया था,
पर बताया नहीं कि चंदन की महिमा क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है और इसको किस तरह से उपयोग करना है, हमने बताया नहीं। इसी का फल है कि तुमने जंगल के इतने हिस्से को नष्ट कर दिया पर दरिद्रता अभी भी गई नहीं। भगवान राम जो है ना, ये परमात्मा है, ये धराधाम पर अवतरित हुए हैं, तो वो मनुष्य शरीर रूपी चंदन वृक्ष देते हुए देव दुर्लभ इसकी महिमा समझा रहे हैं कि कहीं आप इसके साथ भी और ना करें जो और लकड़ियों के साथ किए हैं। इसीलिए कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई, जो मनुष्यतर शरीर देवता का वे सब के सब केवल और केवल भोग योनि हैं। उनको सिर्फ अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना है। पुराने जमाने में घोड़ा गाड़ी चला करता था। घोड़ा पैसेंजर को खींच के जगह पर पहुंचाता था, लेकिन पैसा किसको मिलता था? घोड़े के मालिक को मिलता था ना। एक बाबा एक चौक पर थे खड़े, उस समय घोड़ा गाड़ी का समय था, जमाना था, तो उनके साथ जो लेने आया था ना चौक पर, बस जहां से उतरे थे बस पर, वहां से घोड़ा गाड़ी से गांव जाना था। तो जो लेने आए थे ना, वो पुकार रहे हैं उसको, ए घोड़ा गाड़ी इधर आओ, ए घोड़ा गाड़ी इधर आओ। घोड़ा गाड़ी वाला भी वैसा ही था, चुपचाप खड़ा। तो बाबा बोले कि रुकिए मैं बुलाता। उन्होंने कहा, ए भाई साहब घोड़े गाड़ी वाले इधर आइए। तो आ गए। तो जो गृहपति थे वो कहते हैं, हम तुमको बुला रहे थे तो तुम क्यों नहीं आ रहा था? तो बोला कि आप तो घोड़ा गाड़ी को बुला रहे थे, तो हम कैसे आते हैं? हम घोड़ा गाड़ी हैं, हम घोड़ा गाड़ी के मालिक हैं, घोड़ा गाड़ी वाले हैं, है ना? तो अब देखिए, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा पैसेंजर होता है, पैसे नहीं मिलते थे, मिलता मालिक को है। मनुष्य जो है वह भोग योनि है और कर्म योनि भी है, दोनों। हम केवल पूर्वकृत कर्मों को, शुभ अशुभ कर्मों के फल भोगने के लिए अभिशप्त नहीं है। हमारे अंदर परमात्मा ने साधन धाम मोक्ष के द्वारा, हमारे अंदर साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार है। हम कर्म प्रधान योनि में हैं, साधन प्रधान योनि में हैं। हम चाहे तो कर्म करके अपने पुराने कर्मों के फलों से ऊपर उठ सकते हैं। और इसीलिए मनुष्य देह मिला है, इसीलिए मिला है। पशुओं की तरह पूर्वकृत कर्मों का केवल फल भोगते हुए कराने के लिए नहीं मिला है। तो कहते हैं कि आप कहीं वो चूक ना करें उस लकड़हारे की तरह। इसलिए भगवान स्वयं उपयोगिता बता रहे हैं कि ये जो मनुष्य देह है ना, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और इस दुर्लभ देह को पा करके आप विषय भोग में रत न रहिए, जो पशुवत आपका जीवन है, पहले रहा है। पशु योनि में क्या है? आहार निद्रा भय में, आहार निद्रा भय और मैथुन, सामान्य में तो पशु बस। अब हमें एक आदमी मिल गए, पढ़े लिखे विद्वान, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे, और मैंने उनको कहा कि अरे चलिए, अधिवेशन है हमारा, चलिए सत्संग सुनेंगे। वो मुझे ऐसे देखे और बोलते हैं, सत्संग से हमारा पेट भरेगा। और जा रहे ऑफिस, अगर सत्संग से हमारा पेट भरेगा। मैंने उनको देख के कहा, मैं समझता था कि यू आर एजुकेटेड पर्सन,
आप तो शिक्षित आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं। तो कहते हैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैंने कहा पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है आपके पास, नॉलेज नहीं है। डिग्री और नॉलेज में अंतर होता है। कबीर साहब को कोई डिग्री नहीं है, मसीह कागज छुओ नहीं, कलम वहो नहीं हाथ, लेकिन नॉलेज ज्ञान ऐसा है कि उनके ही वाणी पर पीएचडी करके कितने प्रोफेसर आपको मिलेंगे, हजारों बन चुके हैं, बनेंगे। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज ने मैट्रिक का एग्जाम देते हुए लिख दिया, देह धरे करे ही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाय। मैट्रिक भी पास नहीं हुए, लेकिन कितने लोग हमारे यहाँ प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग में जो इनके ग्रंथ पर पीएचडी की है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो ये नॉलेज है ना, नॉलेज है। हमको भी सलाह दिया कोई कि पीएचडी कर लीजिए, तो मेरे मन में हुआ कि कर लेना चाहिए। एक महात्मा जी हमको कहते हैं कि देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो पीएचडी कर लो या अपना समय अपने कल्याण और जन कल्याण में लगा दो और ऐसे बन जाओ कि लोग तुम पर पीएचडी करें। तो विकल्प चुन लो, किसमें ज्यादा महिमा है, किसमें ज्यादा है। तो मैंने कहा कि जी मैं समझ गया। तो नॉलेज अलग चीज है, डिग्री अलग चीज है। तो मैंने कहा कि आपको डिग्री होगी पोस्ट ग्रेजुएशन की, नॉलेज नहीं है। कहा क्यों? मैंने कहा कि आपने क्या कहा, सत्संग से मेरा पेट भरेगा। मतलब आपके जीवन की प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है? पेट भरना। अब पेट भरना यह प्रायोरिटी पशुओं की होती है। जो पशु हैं उनका पेट और उनका सिर दोनों पैरेलल होता है, दोनों पैरेलल होता है, पेट और सिर दोनों। इसीलिए उनके पास इतना ही समझ होती है कि आहार निद्रा भय में। अब मनुष्य का पेट और मस्तिष्क में देखिए तो कितना दूरी है। ज्ञानम नारायणम अधिकम विशेष। हमारे मनुष्य में ज्ञान की महिमा होती है, पेट तो उसकी एक छोटी सी आवश्यकता होती है, और वो तो पौ फाटा पगुरा भया जागा जीवा जुन सबका को देते हैं चोट समाना चून। वो तो चींटी भी कभी पेट भर रहा है, और राजा महाराजाओं के भी पेट भर, उससे ज्यादा कम है। हमारे एक संत मत के बहुत अमीर सत्संगी हैं, मैं उनके घर पे कभी साल में एक आध बार जाता हूँ सत्संग में। उनके घर में गया ना मैं, उनके घर में सब जितनी थालियां, उसके बाद जो चेयर, सब में चांदी लगा, चांदी ही चांदी है। तो हम लोग भोजन के लिए बैठे, सबको चांदी की थाली में भोजन परोसा गया। मैंने उनको भी बैठा लिया, और जब सब भोजन परोस दिया ना, तो वही समझ गए भोजन में वही है, आलू मटर, हाँ? तोरी समझे? सब तो एक खाता है ना, लौकी, रोटी, तो दाल। मैं उनको ऐसे देख रहा हूँ, सलाद। तो वो कह रहे क्या देख रहे हैं बाबा? मैं बोला दे तेरी का बेकार हो गया सब। कहा क्या हुआ बेकार? मैंने कहा मैं तो सोचा
कि चांदी चांदी आपके घर में है तो थाली में सोना चांदी कम से कम आएगा। सोना बटर मसाला कम से कम चांदी पालक, ये तो मटर पालक, चांदी पालक, कुछ ऐसा आना चाहिए। अब यहाँ क्या आया है? तो वही तोरी लौकी, मैं बोला ये तो गरीब लोग भी खिलाते हैं, पत्तल में भी ये खिलाते हैं। तो वो हंसने लगे, हमको बोलते हैं अच्छा इसलिए बैठाए हमको। बोले हाँ। मैंने कहा कि देखिए चाय की प्याली कितनी महंगी है इससे मतलब नहीं है, चाय का स्वाद कैसा है मतलब इससे होता है। थाली कितनी महंगी है इससे मतलब नहीं है, भोजन कितना स्वादिष्ट है इसकी महंगी है ना। बस तो पेट भरना वो सोने के बर्तन में हो या पत्तल में हो या जमीन से लेके पशु खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने कहा आप मनुष्य हैं और आपकी सोच क्या है? पेट भरना। सोचिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है यही पता नहीं है, पता ही नहीं कि क्या ड्यूटी है, क्या इसकी उपयोगिता है। परलोक संवारना कर रहा है, कितनी ऊंची बात है। सो जानहि जहि देहु जनाई, जानत तुम्हि हो जाई। जियो हम से सियो हम की यात्रा है मनुष्य देह। और आपने जीवो हम में ही अब तक है, क्योंकि चार ही कामों के जीवन में आपने बना रखा है, आहार निद्रा भय और तो पशुत्व जीवन है, ये पशुत्व जीवन है। तो लोग अपने जीवन को ठीक ठीक समझ भी नहीं पाते। मनुष्य देह मिला लेकिन मनुष्य देह का लक्ष्य क्या है यह भी नहीं जानता। आइए श्री सद्गुरु महाराज थोड़ा सा रखते जाइए, आप थोड़ा आगे बढ़िए। अभी तो और 100 आदमी आ सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए एक झोपड़ी में महात्मा रहते थे ना, तो एक आदमी आया खटखटाया, तो महात्मा जी ने दरवाजा खोला, सोए हुए थे, तो महात्मा जी बैठ गए, वो भी आदमी प्यार से बैठ गया। दूसरा आदमी गेट खटखटाने लगा, क्योंकि वर्षा हो रही थी, आंधी चल रही थी। तो महात्मा जी ने कहा गेट खोलो, तो दूसरा आदमी कह रहा है कि अब जगह कहाँ है बैठने का। तो महात्मा जी ने कहा अरे बैठे हैं तो ज्यादा जगह लिए हैं, 3 आदमी खड़े हो जाएंगे, खोलो, तुमको जगह मिल गई, बस हो गया। तो दरवाजा खोल दिया, तो तीसरा आदमी भी घुस गया, दूसरा भी घुस गया, 3 हो गए, खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर कोई खटखटा रहा है, तो अब दोनों मिलके करें अब कहाँ जगह है। तो महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं है, दीवार मतलब जो दीवार में सट करके एडजस्ट कर लेंगे। तो दरवाजा खोला तो बोला कि हंसने लगा, बोला क्या हुआ? बोला ये गधा है, आदमी नहीं है, कोई गधा है। तो महात्मा जी ने कहा आने दो। कहा महाराज जी गधे को? कहा बबुआ ये कोई संसारी आदमी का घर नहीं है, एक सत्संगी का, एक साधु का कुटिया है, इसमें गधे के साथ भी आदमी जैसा व्यवहार होता है। संसारी लोग के तो घर में आदमी से भी गधे जैसा व्यवहार होता है। डिफरेंस है ना, डिफरेंस है। तो समझिए आदमी के शरीर में होना और आदमी होना,
अब एक सेठ जी थे, घर के सब लोग बाहर चले गए थे, कोई प्यासा महात्मा आया और कहा कि थोड़ा जल पिला दीजिए। कहा घर में कोई आदमी नहीं है। महात्मा जी ने दूसरी बार कहा महाराज बड़ा प्यासा हूँ, थोड़ा जल पिला दीजिए। कहा घर में कोई आदमी नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा थोड़े देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए, आदमी बन जाइए, क्या दिक्कत है आदमी बनने में आपको? तो आदमी बन जाना बड़ी ऊंची बात है, भगवान ही करे। ज्ञानम, ज्ञान से पशु और मनुष्य के बीच भेद होता है। ज्ञान कैसा? स्वामी विवेकानंद कहते हैं द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिटरमाइंस एनिमल्स एंड ह्यूमन। जो हमारे अंदर विवेक की शक्ति है ना, सत्य और असत्य के बीच निर्णय करने, धर्म अधर्म के बीच निर्णय करने की, वह पशु और मनुष्य के बीच भेद पैदा करता है। तो हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन की प्राथमिकता में संसार सुख, इंद्रिय सुख बहुत नीचे है, हमारा मस्तिष्क बहुत ऊपर है। हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च, देह धरे करे ही फल भाई भजिए राम सब काम दिए। आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च, मतलब जन्म और मरण के चक्र से अपने को छुड़ा लेना, इसको मोक्ष कहते हैं। परम पद की प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं, परमानंद की प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं। और सांख्य दर्शन में कहा विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया, जड़ चेतन की ग्रंथि के खुल जाने को मोक्ष कहते हैं। जड़ शरीरों के साथ चेतन आत्मा का जो संबंध है, इसका अलग हो जाना, इसको मोक्ष कहते हैं। कितना गंभीर ज्ञान है। बिहार में इनके पहले एक गवर्नर थे, राज्यपाल। तो मैं उनके यहाँ गया था, उनके राज्यपाल हाउस में। गुरु महाराज के साहित्य को यूनिवर्सिटी में डाला जाए, इस संबंध में उनके पास आग्रह करें। तो बातचीत में उन्होंने कहा कि ये जो जड़ और चेतन की ग्रंथि है, देखिए कैसा दुर्लभ ज्ञान है कि जड़ शरीर और चेतन आत्मा के संग से बंधन होता है। तो मैंने कहा कि जी, तो जब आदमी मर जाता है तो जड़ शरीर से तो चेतन आत्मा का संबंध छूट जाता है, तो फिर उसको मोक्ष क्यों नहीं होता कि पुनर्जन्म हो जाता है? हो जाना चाहिए। तो क्या कर्म बंधन या वासना है जो जड़ चेतन की ग्रंथि खुलने के बाद भी उसका जन्म का कारण बन जाता है? कर्म का बंधन, वासना का बंधन। मैंने कहा कर्म बंधन, वासना का बंधन तो पुनर्जन्म का कारण होता ही है, लेकिन जड़ चेतन की ग्रंथि के खुल जाने के बाद न कोई कर्म बंधन रहता है और न कोई वासना रहती कि वास सुरति ले आए, कि वह इस संसार में आए। तो कहा तो शरीर छूट गया तो कर्म बंधन, तो फिर पुनर्जन्म कैसे हो जाता है? गवर्नर है, बहुत पढ़े लिखे, लेकिन ये अध्यात्म ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान कैसा दुर्लभ है। मैंने उनसे कहा महाराज जी, जिस एक शरीर से चेतन आत्मा के अलग हो जाने को आप जड़ चेतन की ग्रंथि खोलना कहते हैं, यह वास्तव में जड़ चेतन की ग्रंथि खुलना नहीं है, केवल एक शरीर का छूटना। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, जो लोग कहते हैं कि ईश्वर तक जाने के अनेक रास्ते हैं, वे लोग न ईश्वर के स्वरूप को जानते हैं, न अपने स्वरूप को जानते हैं, और न ही अपने शरीर को जानते हैं। अपने शरीर को भी नहीं जानते। तो एक शरीर नहीं है,
ये जो देह आप देखते हैं ना, इसको हम स्थूल शरीर कहते हैं, ग्रॉस बॉडी। इस जड़ शरीर के अतिरिक्त चेतन आत्मा का और 3 जड़ शरीरों का संग है, उसको सूक्ष्म कारण महाकारण कहते हैं। घट में घटता माही घट रहते ही घट में घट पासा है साधो, सगुन जड़ घट चारि चौथ में चेतन अगुन तन खासा है साधो, मीन शब्द अनाहत सब प्रभु घट घट व्यापक पासा है। संतों 6 प्रकार की देह, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, केवल हंस की देह। कबीर साहब कहते हैं वेदांत जब पढ़ेंगे ना वेद को, तो वहां भी आपको यह मिलेगा कि एक शरीर नहीं है। जब साधारण मृत्यु होती है तो एक जड़ शरीर छूट जाता है, उसके ऊपर चेतन आत्मा और 3 जड़ शरीरों के आवरण में रहती है। और इसलिए जब निकलती है ना, तो आप आम तो खाते ही हैं, उसकी गुठली होती है, उसको जमीन में डालो तो फिर उससे पौधा हो जाता है। वैसे जड़ का एक भी आवरण रह जाने पर जीव को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। देखिए है गवर्नर, ज्ञान किसका है? अध्यात्म का। अध्यात्म का ज्ञान। एक डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी ना, तो मैंने कहा कि neither I can challenge you in medical field nor you can challenge me in spirituality. I am a professor of spirituality and you are a doctor related to body. तो आपको चिकित्सा के क्षेत्र में मैं चैलेंज नहीं कर सकता, आप डॉक्टर हैं, और आप मुझे अध्यात्म में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इसका प्रोफेसर, मैं इसकी पढ़ाई प्रॉपरली अपने गुरु से पढ़ा, और आप इसकी मेडिकल की पढ़ाई प्रॉपरली अपने गुरु से पढ़ा। तो आपके गुरु ने आपको मेडिकल साइंस का जितना ज्ञान दिया है मुझे नहीं। इसीलिए जब हमको आप किसी बीमारी के बारे में जांच करते हैं और कोई दवा प्रिस्क्राइब करते हैं और जो आप परहेज बताते हैं, मैं उस तरह से इसका पालन करके स्वस्थ हो जाता हूँ। उसी तरह सदगुरु वैद्य वचन विश्वास संजम विषय। उसी तरह जो संस्कृति रोग शोग को वैद्य सदस्य, ये जो जन्म मरण का चक्र है, अदैहिक दैविक भौतिक ताप जो इस संसार में रहकर आप भोगते हैं, इसके डॉक्टर संत सदगुरु हैं। उनके बताए हुए मार्ग पर चलना होगा, उनकी दवा आपको ग्रहण करनी होगी और उनके बताए हुए पथ परहेज को स्वीकारना होगा। यही बदे भला ही सरोग नशाही नाही तो कोटि जगह नहीं जाए। तो आपके सारे दैहिक दैविक भौतिक ताप समाप्त हो जाएंगे, जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा। तो अध्यात्म का अपना महत्व है। मैं चीन में था ना नवंबर में, ऐसे आदमी मिलते थे जिनको अंग्रेजी नहीं आती, हमको चाइनीज नहीं आती। मैं उनसे अंग्रेजी में कुछ पूछता तो उधर से टिंग सापे श्याम कौन हूँ, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, और मैं अंग्रेजी बोलता और वो उधर से चाइनीज बोलते थे। तब उस समय मुझे लगता था कि बेकार हो गया। एक आदमी कहीं विदेश से आए थे, गांव में किसी से पहले अंग्रेजी में बोला तो जवाब नहीं दिया, फिर उसने फ्रेंच बोले, उसमें भी जवाब नहीं दिया। अब वो गांव का व्यक्ति था, वो अंग्रेजी नहीं आती, वो फ्रेंच क्या जाने। विदेशी अंग्रेजी बोला, फ्रेंच बोला, इटालियन बोला, जापानीज बोला, 4 भाषाओं में बोला, लेकिन बैठे हुए लोग थे, इनको कुछ पता नहीं, कोई जवाब नहीं दी। तो एक वृद्ध ने कहा कि आदमी को 1 से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो बड़ी परेशानी होती है। दूसरा आदमी कहता है सामने वाले को तो 4 भाषा आती थी, कौन सी उसकी परेशानी खत्म है।
अब जिससे आप बात कर रहे हैं वो अगर उसको वो भाषा नहीं आती है तो आप 1000 भाषा जानो। उसको जो भाषा आती है ना, वो एक भाषा ही आपको पता है तो आपका काम चल जाएगा। तो मैं वहां सबसे ज्यादा परेशान 2 बातों से रहा। एक तो मार्केट एक दिन गया तो 2 दिन खाना नहीं खाया मैं, और मगरमच्छ खाते हैं भाई, जिधर देखो तिधर वही। तो और दूसरी कि उनकी जो भाषा थी अंग्रेजी का, उनको बहुत कम नॉलेज, और जिनको अगर था भी ना तो उनका टोन ऐसा कि हमको लगता था कि हम बेकार पढ़े लिखे हैं। तो हमारी जो समझ है, भाव मेरा है कि हम अपने क्षेत्र के बहुत बड़े विद्वान हो सकते हैं, लेकिन कबीर बिना पढ़े अध्यात्म के इतने बड़े ज्ञानी हैं कि उस समय के सबसे बड़ा ज्ञानी जो सबसे बड़ा विद्वान थे ना, सर्वा जी, वो उनके शिष्य बने थे। सर्वा जी उनके शिष्य थे, जो सबसे बड़े विद्वान थे उस समय। क्योंकि ये अंदर का ज्ञान है ना, आत्मोन्नति के शिखर का ज्ञान है। तो इसीलिए मैं कहा कि आप बहुत ऊंची भौतिक विद्या आपको है, लेकिन इस देह को कितना समझोगे। डॉक्टर इसको सिर्फ स्थूल शरीर तक का नॉलेज रखता है, तो संत लोग इस शरीर के अंत में गए हैं। अविगत अंत अंत अंतरपट अगम अगाध अगोई, शून्य 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 के पारा, अगुण सगुण नहीं कोई। उनकी यात्रा वहां तक है। वो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैवल हो के पार, चारों जड़े और 5वां चेतन शरीर, सबको पार करके परमात्मा के पद में प्रतिष्ठित हो गए हैं। वे महापुरुष इस शरीर को पूरा पूरा जानते हैं, और वो बताते हैं कि आप एक शरीर को छोड़ते हो ना, तो एक वस्त्र का, जाड़े में बहुत सारे वस्त्र आप पहनते हैं, ऊपर से एक वस्त्र अगर आपने निकाल दिया तब भी आपका शरीर नग्न नहीं है। वैसे एक जड़ शरीर के छूट जाने से हमारा चेतन आत्मा का जड़ से संबंध खत्म नहीं होता है, इसलिए पुनर्जन्म होता है। तो तन में पिल 5 तन पारा, जा पाओ प्रभु सार। इसकी असली भजन भेद है, असली ज्ञान है। तो जब तक 4 जड़ शरीर नहीं छूटेंगे ना, राजा पृथु, उनका भागवत में चरित्र आता है। सनत कुमार आदि ऋषि उनके घर पर गए हैं राजमहल, तो कहता है कि महाराज मेरे जीवन में सारा सुख सुविधा है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मैं दुखी हूं, मेरा कल्याण नहीं है। आप संत हैं, आपने कल्याण को प्राप्त कर लिया है, तो कृपा करके मुझे बताइए कि मेरा कल्याण कैसे होगा। अब पृथ्वी को धरती का पहला सम्राट कहा गया है, जिनके नाम पर इसको पृथ्वी कहा, और वो कह रहे हैं कि मेरा कल्याण कैसे होगा। एक संत हुए ऑरेलियस, यूरोप में राजा थे पहले, बाद में साधन भजन करने लगे। उनके भी जीवनी में है कि एक राजा जो है उनसे मिलने जाते हैं, जैसे बुद्ध राजा थे फिर सन्यासी हो जाते हैं, तो उनसे मिलने गए और जाकर कहते हैं कि महाराज ये धर्म ग्रंथों में जो मनुष्य का देह है, इसकी इतनी महिमा गाई गई है कि क्राउन ऑफ क्रिएशन, सृष्टि का सिरमौर, लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड, परमात्मा का चलता फिरता मंदिर। और अपने धर्म ग्रंथ में भी है, लिंगुनाद महालिंगम शिवशक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनम। यह शरीर ही वैष्णवालय है, शिवालय है। तो कैसे भरोसा कर लें कि सूर्य दुर्लभ, कि देवताओं के लिए भी यह शरीर दुर्लभ है, और देवताओं के शरीर से भी ज्यादा महत्व का शरीर।
तो मेरे लिए तो विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा है जो सम्राट है, और जो सामान्य जनता है और धर्म ग्रंथों की इन बातों पर कैसे विश्वास करेगी, कैसे भरोसा करना। तो उन्होंने उसको कहा कि सुनो राजन, धर्म ग्रंथ में जो लिखा है ना वो सत्य है। अब आपको अनुभव नहीं हो रहा है, इसका कारण कुछ और है। जो पृथु को कह रहा है कि कल्याण के लिए सम्राट होना कोई शर्त नहीं है, कि जो सम्राट होगा वही कल्याण को प्राप्त होगा, ये शर्त ही नहीं है। इसीलिए तुम सम्राट हो, इससे क्या मतलब है। यहाँ तो राज में ही राजा, जोग में जोगी, तप में तपस्वी, गृहस्थ में भोगी, ध्याय ध्याय भक्ता सुख पावा, नानक किस पुरुष का तिनंत न पावा। ये सब कर सकते हैं। गुरु महाराज कहते हैं विप्र भंगी अपड़ पढ़ुआ करो तरियो निशंक हो, तरते गए जो हंस किए सब राव राना। रंग हो कि राजा हो या रंग हो, इससे कोई लेना देना नहीं। कल्याण चाहते हो, आत्मज्ञान चाहते हो, इस शरीर देव दुर्लभ है, इस बात का अनुभव करना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करना होगा। तो उसने कहा कि सुनो, एक भिखारी था, एक भिखारी वो भिक्षा मांग मांग करके अपना जीव को पार्जन करता था। समय बीतते बीतते ऐसा आया कि उसकी वृद्धावस्था आ गई और उसने फिर अपने गांव के एक मजदूर को, एक लेबरर को बुलाया और कहा कि देखो जी, मेरा कोई है नहीं, जब मैं मर जाऊं तो मेरी पूरी संपत्ति जो है यही एक छोटा सा झोपड़ी है, ये छोटा सा जमीन का टुकड़ा है जो मुझे, जिसका मैं स्वामी हूं। तो मैं पंचनामा कर देता हूं 5 लोगों के सामने, तुम मेरा दाह संस्कार करके श्राद्ध कर देना और बदले में यह संपत्ति तुम्हारी। वो मजदूर तैयार हो गया, समय आकर के उसकी मृत्यु हो गई, उसका दाह संस्कार कर दिया, श्राद्ध संपन्न हो गया। तो फिर उस भिखारी के झोपड़ी जो थी उसको हटा करके अपने मवेशियों के रहने के लिए एक घर छोटा सा वो मजदूर चाहा कि हम बना लें। तो उसके लिए पानी की व्यवस्था करने की, तो उसने वहां कुआं खोदना शुरू किया। कुछ दूर तक खुदाई करने के बाद उसे एक सोने का बना कलश मिला, घड़ा मिला, जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। टॉरेलियस कहते हैं कि वह जो दरिद्र था, गरीब मजदूर था, उस सोने के सिक्के को प्राप्त करके क्षण मात्र में गांव का सबसे अमीर आदमी हो गया। जन्म दरिद्री क्षण में सुखिया हो, ये मानो माना। इस गुफा में अकुट भंडारा, कितनों खर्च करो ना खत्म होने वाला भंडार रत्न से भरा हुआ। तो कहा रातों रात अमीर हो गए। और उसी झोपड़ी में, उसी जमीन के ऊपरी सतह पर जीवन भर भिक्षा मांग करके लोगों के नजर में एक भिखारी, असम्मानित व्यक्ति बन करके जीवन खत्म कर दिया। और वही जमीन एक व्यक्ति को मिला, उसने उस जमीन की खुदाई की और उस सबसे अमीर आदमी हो गया। कहा इस देह को ऐसा ही समझो, राजा रहो चाहे गृहस्थ रहो, चाहे विरक्त रहो, इस शरीर के ऊपरी तल पर रहोगे। हम सब स्थूल तल पर रहते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों दशा स्थूल तल पर होता है। आंख बंद करने पर जो अंधेरा देखते हैं ना, ये स्थूल शरीर तो घोर अंधकार है। स्थूल दृश्य पिंड तोर भरा अंधकार घोर। तो इस अंधकार के तल पर जब तक रहोगे, स्थूल तल पर रहोगे, राजा रहो चाहे प्रजा रहो, सब भिखारी बने हुए रहोगे, दरिद्र बने हुए रहोगे। सब दैहिक दैविक भौतिक तापों से, मानसिक संतापों से त्रस्त रहोगे। सब के सब देखते हैं
बड़े बड़े कितने बड़े बड़े आईटी के ऑफिसेस हैं, व्हाइट कॉलर जॉब है। बाहर जो होता होगा उसको लगता होगा कि कितना राजशाही जॉब है ये इन लोगों का, एसी में बैठ के काम करते हैं। लेकिन हम न जानते हैं, और जो करते हैं उनसे पूछ लीजिए, वो इतना प्रेशर में काम करते हैं। इधर मेंटली वो एकदम से इतने परेशान है कि डिप्रेशन में रहते हैं। अध्यात्म ज्ञान तो बेंगलोर वालों को चाहिए, मुझे यहाँ आके पता चलता है। यहाँ बहुत जरूरी है। सब रेस में लगे हुए हैं, दौड़ रहे हैं। कल मैं बोला कि दौड़ रहे हो सब, दौड़ भी किसकी? चूहे की दौड़। A most interesting thing in the race of rats, the winner is also a rat. चूहों की दौड़ की सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसमें जीतने वाला भी चूहा ही होता है। और सब दौड़ में लगे हुए हैं, भाग रहे हैं। कल आज एग्जीक्यूटिव हूँ, कल मैनेजर, परसों एजीएम, फिर जीएम, वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी डायरेक्टर, भाग रहे हैं। जो जहां गया है वहीं दुखी है, सुखी है नहीं, डिप्रेशन है सब। तो ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, भाग रहे हैं सब, दौड़ रहे हैं सब। जीत के भी चूहा ही रहोगे, याद रखना। जो जीत भी गए हैं ना, टॉप पर भी गए हैं ना, वो भी चूहा ही है। हम लोग इस बात को जान गए। मेरे पास भी कई डिग्री है प्रोफेशनल। हमने कुछ दिन नौकरी की और हम जान गए कि इसमें जीत का दिन चूहा ही बन रहा है। तो मैं निकल लिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप निकल जाओ, जॉब छोड़ दो। आप नौकरी करते हुए भी अपने जीवन को आनंद से भर सकते हो। कल एक स्टूडेंट ने पूछा कि बहुत ऊंचाई पर पहुंच करके बहुत सारे अचीवमेंट्स लाइफ में आने के बाद भी हम क्यों दुखी हैं? तो मैंने कहा सिंपल आंसर है इसका। 56 भोग बना करके अगर आपने नमक नहीं डाला तो फिर टेस्टलेस। तो आप लोगों के जीवन में 56 भोग है, बट विदाउट सॉल्ट। कहा कि सॉल्ट क्या है? कहा मैं वही तो बताने आया। भगतहीन नर सब सुख कैसा, लवन बिना बहुव्यंजन जैसा। 56 भोग बना और उसमें नमक नहीं है, अध्यात्म नहीं है, ध्यान सत्संग नहीं है, तुम्हारा जीवन एकदम निराश, हताश, उदास रहोगे। और कहे कबीर अंत की बारी हाथ झाड़ी जो चला जुआरी। जैसे जुआरी हार जाता है ना, हाथ झाड़ करके यहाँ से जाता है, वैसे हारे हुए महसूस करोगे इस दुनिया से जब जाओगे। तो अपने जीवन में थोड़ा समय निकाल करके ध्यान सत्संग सुबह शाम कीजिए। समय एक ही दिन का है। अब आप लोगों से बहुत लोग हैं जिनसे हमारी पहली मुलाकात है, तो मैं सोचता हूँ कुछ ऐसी बातें आपको बता जाऊं जो शायद आपके जीवन में बड़े काम का हो। वो सूत्र आपके जीवन में क्रांति लाए। आप थोड़ा थोड़ा भजन ध्यान में समय लगा करके देखो। अगर जिंदगी में 4 चांद न लग जाए तो फिर कहना। और इसको छोड़ करके आज तक आपने क्या पाया है, इसको तुम सोच करके देखो। 70 साल में हो सकता है कि आप यहाँ एक स्टाफ के रूप में आए हो, एक एम्प्लॉय के रूप में, और आप एक बिजनेस के मैनेजर, मालिक बन के बैठे हो। लेकिन आप अपने जीवन के आनंद के संबंध में सोच कर देखो कि तुम जीवन से कितने संतुष्ट हो और जीवन कितना आनंदमय है। तो आपको उत्तर मिलेगा कि और नीचे की ओर गया हूं। संपत्ति और सुविधाएं हमारे जीवन में बढ़ गई है, लेकिन आनंद हमारे जीवन में नहीं है, क्योंकि फेरा परा कछु बूझ में सो निवारण नहीं। इसीलिए कि जीवन का जो असली लक्ष्य है ना, उसको आपने दरकिनार किया हुआ है। आत्मा मन मोक्षार्थम जगत हिचाच,
परमात्मा की भक्ति संत सदगुरु की सदयुक्ति लेकर कीजिए, सत्संग ध्यान कीजिए। और नमक की मात्रा ज्यादा नहीं होती है भोजन में, वैसे 24 घंटा में ज्यादा समय ध्यान में नहीं बिताना होता है। नियमित करोगे तो थोड़ा थोड़ा भी करते करते बूंद बूंद से घट भरे और जीवन में परिवर्तन आनंद आएगा। मुस्कुराते रहिएगा, नहीं तो अरबपति आदमी पृथ्वी की तरह मुंह लटका करके जाकर पूछिएगा कि 6 माह के नाम राजा पृथ्वी पूछ रहे हैं, दिदरो ऑरेलियस से पूछ रहे हैं, सम्राट हूं, दुखी हूं, आप झोपड़ी में रह करके मुस्कुरा रहे हो, कल्याण कैसे होगा? कहा ये राजा बन गए हो लेकिन शरीर के ऊपरी तल पर हो, समझदारी तुम्हारे अंदर नहीं है, विवेक नहीं है और इसलिए जीवन में दुख है। राजा ऑरेलियस ने कहा, हे राजन, ऊपरी तल पर रहना ना, भिखारी बन के रहना है। विषयों की ही मांग होती रहेगी और जिसके जीवन में विषय की मांग है वह विषय की ओर भागता रहेगा तो अपनी आत्मा की ओर होगा नहीं। विवेकानंद ने क्या कहा था अमेरिका में कि अमेरिका में घर घर में स्वर्ग का सुख भले हो, लेकिन अमेरिकी अगर दुखी हैं तो इसका कारण है कि दे आर गोइंग अवे फ्रॉम देयर सेल्फ, वो अपनी आत्मा से दूर जा रहे हैं। जो व्यवस्था है वो विषय सुख की है और सब विषयन के भोग गुरु कहते हैं। यही तन कर फल विषय न भाई। आप थोड़ा समय निकाल करके देख लो, अंतर्मुखता का प्रयास करके देख लो, चित्त के मन के निग्रह का साधन करके देख लो, अपने चित्त को संसार की ओर से परमात्मा की ओर लगाने की युक्ति करके देख लो। जैसे प्यासे को खुद प्यास मिटने का अनुभूति होती है, वैसे भजन ध्यान करने वाले को अपने जीवन में दुख संताप जाने और भीतर से आनंद का फुहारा जो है ना फूटने का, अब बारह झरना बहने का अनुभूति होता है। फिर वो मस्त हो जाता है। भया जी हरि बरसती मतवारा पहर झूमत में बीते डारी दियो सहारा, ईड़ा पीला ऊपर पहुंचे सुखमन पाट उठारा। यही मोक्ष का द्वार है। तो कहा कि तुम ऊपरी तल पर हो, जरा अंदर के तल पर जाकर के देखो। अगर तुम्हारे अंदर का भिखारीपना न खत्म हो गया, विषय की मांग न चली गई, और तब तुम देव दुर्लभ तन में हो, अनुभव कर लोगे। राजन, ये जो जीवन यात्रा है ना, मनुष्य शरीर में आकर के राजा रहो, महाराजा रहो, चाहे उद्योगपति रहो, लेकिन ये जो जीवन यात्रा है जिसमें आध्यात्मिकता नहीं है, अपनी खोज नहीं है, परमात्मा की खोज नहीं है, केवल शरीर सुख है, ये यात्रा पशु की यात्रा है। दिस इज द जर्नी फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव ऑफ अनरल टायर। ये माँ के गर्भ से निकलकर चिता और कब्र की यात्रा है, ये पशु की यात्रा है, ये मनुष्य शरीर की यात्रा नहीं है। कहा मनुष्य शरीर की यात्रा जिस दिन शुरू कर दोगे उस दिन अनुभव हो जाएगा कि तुम देव दुर्लभ करने हो। सर्चिंग ऑफ बीइंग इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। जीवन का असली शुरुआत उस दिन है जिस दिन हम अपनी आत्मा की खोज करते हैं। हम अपनी खोज करते हैं, आप उन्हीं को खोज मिले जो राम से नहीं। अपनी ओर चल करके देखो, इंद्रियों की ओर से आत्मा की ओर होकर देखो, शरीर से आत्मा की ओर होकर देखो, संसार से परमात्मा की ओर होकर देखो, बंधनों से मुक्ति की ओर चल के देखो, और तब जीवन में परिवर्तन देखो। और यही बात जो है ना, सनत कुमार ने एक लाइन में कह दिया था पृथ्वी को, असंग आप अनात्मनि ब्रह्मचर्य। काहे राजन, कल्याण चाहते हो, देव दुर्लभ तन को, देव दुर्लभ अनुभव करना चाहते हो, तो असंग आत्म व्यतिरिक्त अनात्म। तुम चेतन आत्मा का जिन जिन अनात्म तत्वों के साथ संबंध है उससे अपना संबंध विच्छेद कर लो, और तब फिर देखो कल्याण ही कल्याण है। जब तक जड़ चेतन की ग्रंथि रहेगी तब तक कल्याण की स्थिति में नहीं रहोगे। यहाँ रहो चाहे किसी लोक में जाकर रहो, लेकिन कल्याण नहीं होगा। क्योंकि किसी भी स्वर्ग में आप जाते हैं ना, तो एक जड़ शरीर को छोड़कर बाकी के 3 जड़ शरीरों के साथ जाते हैं। वहां के सुखों को भोगते हो और फिर स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई।
पतानन्ते महादुःखम परिताप सुदारुण स्वर्गाभाजश्चरन्ति तस्मात् स्वर्गं न कामये यद् गत्वा न शोचन्ति चरन्ति व्यथन्ति वा तत्तम स्थानमत्यन्तं मार्गेष्यामि केवलम्। महर्षि मुद्गल ने कहा, जहां जाकर के कोई शोक संताप न हो, जहां जाकर के कोई आवागमन न हो, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां जाकर जीव फिर दुख में संसार में न आता हो, ऐसा शाश्वत स्थान मोक्ष पद ही पा लेना केवल और केवल मनुष्य जीवन में संभव है। इसीलिए का तदतम स्थान अत्यंत मार्गेष्यामि केवलम, मैं मनुष्य जीवन में आकर जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता समझता हूँ कि उस पद पर जाने के लिए जो मार्ग है उसको जान लूं, बाकी काम बाद में भी हो जाएगा। अगर इस काम इस मोक्ष के द्वार को साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई नहीं परलोक हमारा, इस मोक्ष के द्वार को बिना जाने अगर आपका यह शरीर छूट गया ना, तो फिर आज हो सकता है आप बहुत बड़े रहे हो, कल पशु पक्षी कृमि आदि लाभ कहाँ मानुष तन पाए। तो जीवन में आनंद लेना चाहते हैं तो नमक डालिए, ध्यान सत्संग कीजिए। एकदम परिवर्तन। निराश कभी जिंदगी से नहीं होता। जो आदमी सत्संग ध्यान करता है उसको डिप्रेशन में कोई नहीं ले जा सकता। आप गाली देके हमको देखो, हम डिप्रेशन नहीं होंगे, कोई बात नहीं। हमको लगेगा इस आदमी की समझ का स्तर ही है। हमको एक बार एक विद्यार्थियों का गुट ने कहा, एसी टू टायर में बैठे हुए देखकर, कि क्या बाबा बनारस से आ रहे हैं क्या? तो हम बोले क्यों? तो कहा कि ठग का ट्रेनिंग तो बनारस में ही ना होता। तो मैं बोला आपको हम ठग लग रहे हैं? तो उसने हमको क्या कहा कि तो वेशभूषा से तो काम धाम करने वाले नहीं लग रहे, निकम्मा लग रहे हैं, निकम्मा आदमी लग रहे हो। अब बैठे हो एयर कंडीशन के दूसरे टूटा है, तो किसी को ठग के ही ना बैठे होंगे, बिना खटे कहाँ से सब मिला है। हम उसको क्या बोले जानते हैं? हम उसको बोले इधर आया पास में बैठाए, कहे सुनो देखो तुम पहला आदमी है जो हमारा असलियत हमारा असलियत पहचाना। आज तक हमको कोई नहीं परख पाया था कि हम ठग हैं, तुम पकड़ा है। तुम्हारा आईक्यू कमाल का आईक्यू है, हिला दिया। बोलता हमको भी सिखाइए ना, हमको भी सिखाइए ये सब। हम बोले कि बस 2-3 काम इसमें आना है। कहा क्या? मैंने कहा पहला काम है कि शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा काम खान पान शुद्ध पवित्र होना चाहिए, आचरण शुद्ध पवित्र होना चाहिए, बड़ा सम्मान आदर, लोग प्रणाम करके पैसा देंगे। अब कहा एक और काम, आजकल ब्याह शादी वाला बाबा लोगों को लोग वैल्यू देना बंद कर दिए हैं। तकड़ा जाते हैं वो लोग, हम लोग फंस जाते हैं। तो हम बोले कि देखो आजकल ये सब शादी ब्याह नहीं करना है, ब्रह्मचारी जीवन, कमर ब्याह शादी भी नहीं करेंगे, खान पान भी सब सुधारिए लेंगे, तो पैसा क्या करेंगे? पैसा क्या करेगा? हम कहना क्या करेगा पैसा? गरीब गुरुआ की मदद करना, आश्रम बनाना, सत्संग करना, लोक हित में लगाना, क्या ये हम पैसा अपना राज ऐश मौज ले रहे हैं कमाएंगे कि इसके लिए कमाएंगे? तो हम बोले कि तो इसमें नहीं चलेगा, कोई नहीं ठगाएगा। इतना क्वालिटी देखता है ठग में आजकल का आदमी, अब तब जाकर के 2-4 रुपया देता है वो, तब हमको बोलता है कि महाराज जी आप पंडा नहीं है क्या काशी के? तो बोले नहीं हम सन्यासी हैं। कार्य राम आप लोगों का जीवन बड़ा हार्ड होता है, तो प्रणाम, ऐसा हमको नहीं बनना है, माफ कीजिए। हम सोचे आप ठग हैं, पंडा। देखिए अब मान लीजिए हम उससे लड़ सकते थे ना, ठग है, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से इतनी समझ हो गई
कि अगर कोई कुछ बुरा कह रहा है तो हमको बस इतना ही लगता है कि उस आदमी का समझ का स्तर यही है, इसीलिए बोल रहा है। जिस दिन इसकी समझ हो जाएगी, यह खुद ही हमारा या साधु महात्माओं का या सज्जन लोगों का, सत्संग ध्यान करने वालों का सम्मान करने लगेगा। मेरे गुरु महाराज ने स्वयं कहा है, मैं पहले संत मत का विरोधी था। जिसने संत मत की बगिया को लगा करके महान विशाल वृक्ष का रूप दिया, वो कहते थे शुरू में मैं विरोधी था। जब वो दूसरे पंथ में, दरिया पंथ में, लेकिन कहे कि मैं संत मत को समझते समझते समझ गया और तब पाया कि शांति का स्थान अगर कोई है तो वह संत मत है, और मैं इसमें इतना पक्का हूं कि मुझे कोई हिला नहीं सकता। श्री सद्गुरु महाराज की। तो जब वो ही विरोध में थे और उन्होंने ही इसको इतना महिमा के साथ संसार में प्रतिष्ठित किया, तो अगर हमको कोई मिल जाता है ना, तो मुझे कोई विचलन नहीं होती है, कोई विचलन नहीं। हमको कोई बोल देना कि फलाना आदमी सत्संग का एकदम विरोधी है, तो हम मिलने चले जाते हैं पूछने के लिए कि हाँ भाई क्या कारण से तुम विरोधी है। मैं सुना कि तुम गालियां देते हो, तो क्या बात है बताओ, थोड़ा हम जानना चाहते हैं, तब न सुधार करेंगे। तो निंदक नियरे राखिए, तो तुम बताओ, तो बताते हैं। ये सब क्या है? आप सत्संग करो, ध्यान करो, आपकी बस नजर बदल गई, नजारे बदल गए। कौन यहाँ दुनिया में बुरा कोई नहीं होता। अगर रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन सकता है, तो मैं दुनिया में किसी आदमी से निराश नहीं होता हूँ कि इसमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। संग में इतने ताकत होती है ना कि कदली सिख भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति कीजिए तैसी गुण दीन। संग दोष है, इसलिए उस वह ऐसा है। संग से रत्नाकर और अंगुली माल में परिवर्तन हो सकता है। तो आज जितने लोग हैं, किसी की भी मतलब स्थिति अंगुली माल से खराब नहीं। तो सत्संग सुनते सुनते परिवर्तन हो जाता है, संग का रंग लगता है, संत संग की महिमा है। वो तो पारस जैसे लोहा को सोना बना देता है, संत तो अपने जैसा बना देते हैं। गुरु कर ले आप समाज। तो ठीक ठीक ज्ञान को समझना और जानना कि जड़ चेतन की ग्रंथि है, इसको खोलने के लिए मनुष्य का देह मिला है। इसके लिए ईश्वर ने मनुष्य देह में मोक्ष का द्वार दिया हुआ है, मोक्ष का द्वार। अब वो द्वार जो है ना, उसको 10वां द्वार कहते हैं। सुनो सूरत सुन रही मेरी बात, तेरा धनी बने बसे आकाश। 10 इंद्रियों की भोग की तेरे गले पड़ी है फांस। 9 द्वार में फंसी रही अब चैन नहीं एक श्वास। 10वें खिड़की खोल रे कर तू परम विलास। ये 10वां द्वार खोलिए और देखिए आनंद कैसा। अभी 9 द्वार, 2 इधर 2 इधर 2 इधर इधर और 2 एक्सप्लिकेशन के मार्ग हैं। ये 9 द्वार है, तन 9 द्वार और रामाति ही मलिन हो ठापा। त्यागी चढ़ू 10वें द्वारे पावर। कहते 10वें खिड़की खोल रही है, 10वां द्वार बंद है। 10वें द्वार को खोल लीजिए और करतु परम विलास। और तब देखो वही दरिद्रता खत्म हो जाएगी। इसको खोलिए एक बार 10वें द्वार को, थोड़ी सी खुदाई कीजिए, स्थूल शरीर को खोद करके सूक्ष्म में घुस करके देखिए, आप आनंद से भर जाएंगे। हरि रस द्वारा अंतर ज्योति और अंतर्नाद के रूप में 2 अमृत आपको प्राप्त होगा। सुषमन के झीलांडाल से अमृत की धारा बह रही है। वो अमृत आपके अंदर में है, जो सुषुम्ना में प्रवेश करेगा, शून्यत में प्रवेश करेगा, 10वें द्वार में प्रवेश करेगा। उस अमृत को पान करके मस्त भया है। जब अनहद सुन के तब क्या सुनना दूर होगा, आनंद से भरा हुआ। संसार में उसका फिर बराबरी कोई कर सकेगा? संत वे नहीं हैं जो संसार से डर के भाग गए हैं। संत वे हैं जो संसार को समझ करके छोड़ दिए हैं, और वो जानते हैं कि संसार में उतर गया तो मैं किसी को, कोई मुझे पराजित नहीं कर सकेगा। लेकिन वो ये जानते हैं कि चूहा के रेस में जीतने वाला भी चूहा होता है, इसलिए चूहे की रेस में शामिल होने से इनकार कर देते हैं।
भागे हुए लोग नहीं है, महापुरुषार्थी हैं। संत महापुरुषार्थी होते हैं। सबसे बड़ा पुरुषार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष में मोक्ष है। धर्म का प्रचार करते हुए मोक्ष के साधन में रत रह करके और जगत के कल्याण के लिए स्वयं कष्ट उठाने वाला इस धराधाम पर संत को छोड़कर आज तक कोई नहीं हुआ। हेतु रहित जब जुगुप्कारी तुम तुम्हारे सेवक सुधारा। जगत कल्याण के लिए परमाराध्य सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते थे, धन संपत्ति दान करने वाला बहुत मिल जाएगा, लेकिन जगत कल्याण के लिए अपने देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को हड्डी दान कर देने वाला कोई संत दधीची ही हो सकता है। श्री सद्गुरु महाराज दधीची अपनी हड्डी दान कर दिए थे वृत्रासुर के वध के लिए, जगत की सुख शांति के लिए। तो संत बताते हैं कि मोक्ष का द्वार को खोलो, स्थूल शरीर से जैसे ऊपर उठोगे सूक्ष्म में जाओगे, दैवी समस्त शक्तियां तुम्हारे अंदर आ जाएगी। और सूक्ष्म से ऊपर उठोगे ना तो देवता से भी ऊपर उठोगे, क्योंकि समस्त देवताओं का निवास सूक्ष्म जगत में ही होता है। ऊपर उठ जाएंगे, कारण महाकारण कैवल्य में आत्मज्ञान होगा और तब परमात्मा से आपकी एकता हो जाएगी। और हम प्रभु प्रभु हम एक नहीं हो, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं, कोई मैं ही ऐसी आरती कीजिए भव मजन भव। ये शांति का ज्ञान है। नोकते सफेद समुख झलके झला जली, असहरग में नजर थीर कर तज मन की चंचली। संतों ने यह राह कही शांति की असली, अशांति को जो चाहता तज और जो नकली। गुरु महाराज कहते हैं असली भजन भेद यही है कि ईड़ा और पिंगला दोनों को एक करना, बाई दाई दृष्टि धारों को एक करके सुषुम्ना में प्रवेश कर जाओ। अभी देखे ना महाकुंभ हुआ था, लोग लग रहे थे कि जो नहीं गए वो एकदम से मर गए। 5 बज गए हैं, फिर भी मैं 2-4 मिनट समय लूंगा आप लोगों का। एक हमारे बहुत करीबी आदमी गए थे कुंभ स्नान करने, हम लोगों को वहाँ अखिल भारतीय हो रहा था। तो मैं 29 तारीख को जिस दिन भगदड़ हुआ उसी के समय की बात है। तो रात में 10-11 बजे बात हुई, फिर मुलाकात हुई। तो मैंने पूछा तो कहा कि भीड़ बहुत थी, भगदड़ हुई, लोग मरे, हम लोग तो बच गए लेकिन बिछुड़ गए हम में से बहुत। तो मैंने कहा स्नान ठीक से किया ना? तो उन्होंने कहा कि हाँ। पुलिस हमको चिल्लाती रही निकलो निकलो, लेकिन हम मानने वाले थे। वो संत मत से जुड़े हुए नहीं थे, हम निकलने वाले थे, मानने वाले थे। खूब नहाए, रगड़ रगड़ के सब पाप छुड़ाए। तो हम बोले कि पाप किधर लगा था? पीठ में कि पेट में कि गर्दन में, कंधा में, कहाँ लगा हुआ? जिसको रगड़ रगड़ के छुड़ा लिया। तो चुप हो गए। हम बोले देखो पाप धुल गया, इसका प्रमाण यही है शास्त्र में कि आपके अंदर में कोई पाप वृत्ति नहीं उठेगी। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष सब समाप्त हो जाता है, पाप की ओर प्रवृत्ति नहीं रहती। तो मैंने बोला कैसा लग रहा है आपको, नहाने के पहले और नहाने के बाद कोई अंतर हुआ है या नहीं हुआ, कि वैसे ही है? फिर मैंने कहा सुनिए, भीतर मैल चहल के लागी और ऊपर तन का धोए। मैल हृदय में है और शरीर ऊपर से रगड़ रहा है। मैंने कहा जानते हो तीर्थ किस लिए बना? तीर्थ अच्छे भाव से लोग जाते हैं, भावनाएं शुद्ध देकर जाते हैं, वहां स्नान अगर करते हैं कुछ पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन पाप नहीं धुलता। शास्त्र में लिखा है, लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए वेद उपनिषदों को निकाल कर। चित्त मंत्र गतम दुष्टम तीर्थ स्नान शुद्धति सत्सव को जले गौतम शिवा भांडव निवास। भीतर का मैल तीर्थ में डुबकी लगाकर नहीं धुलता है, उससे भले पुण्य की कुछ प्राप्ति हो जाए, पर पुण्य क्षीण सोई देव स्वर्ग से नरक है। असली तीर्थ तुम्हारे अंदर में है,
वह ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी ईड़ा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना चर सरस्वती त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज शौचते तत्र स्नान प्रकुर्मीत सर्व पाप प्रमुच्यते। ये 10वां द्वार मोक्ष का द्वार जिसको भगवान राम ने कहा है ना, वे कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, वो संत सदगुरु के शरण में जाकर के उसकी सदयुक्ति सीख करके अंतर साधन करते हुए दोनों दृष्टिधारों को जब आपस में जोड़ देते हैं ना, तो अंतर प्रकाश होता है, 10वां द्वार खुल जाता है। 10वां द्वार खुलते हैं, पिंड से ब्रह्मांड की ओर अंधकार से प्रकाश की ओर गमन होता है, सर्व पापों पर मुक्त है। इस त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने वाला सभी पापों से मुक्त होता है। मैंने कहा संत ये ज्ञान बताते थे, इसीलिए तीर्थ में संतों का मेला लगता था और लोग उस बहाने तीर्थ स्नान करते थे, सत्संग सुनते थे और तब ज्ञान होता था कि यहाँ से जो पुण्य लिए उसके फल से संत मिले और संत बताया असली तीर्थ यहाँ है, डुबकी मारो मुक्त होगा। तो ये जो सुनना है ना 10वां द्वार, इसमें चित्त को स्थिर करने के लिए पहले मंत्र जप और फिर उससे संबंधित रूप का ध्यान करते हैं और फिर रूप ध्यान के बाद मन की जब सात्विकता हो जाती है, मन की स्थिरता हो जाती है, तो मन के पूर्ण सिमटाव के लिए सुषुम्ना ध्यान है, दृष्टि योग की साधना है। यह बहुत सहज और सरल साधन है। दोनों आंखों के ठीक मध्य में गुरु निर्दिष्ट स्थान पर आपको देखने की युक्ति से देखेंगे तो नैनन आगे देखिए तेज कुंज जगदीश, अंतर बाहर रमी रहा तह धर राखो शीश, 8 पहर निर्खत रहो सन्मुख सदा हजूर, कहियारे घर ही मिले काहे जाते दूर। तो इस बोलते को जो उलटी देखे सोई आरिफ सोई ज्ञानी है। उलटना मतलब बहिर्मुख से अंतर्मुखी होना, संसार की ओर से अपनी ओर होना, इसके लिए ये साधना है, फिर नाद है। तो इस तरह से साधन करेंगे, खान पान पवित्र करके थोड़ा थोड़ा समय सुबह शाम निकालिए। जो आदमी 24 घंटा में अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ भी समय नहीं निकाल सकता है, केवल धन संपत्ति के पीछे लगा हुआ है, संसार सुख के पीछे लगा हुआ है, उससे बड़ा अभागा कोई नहीं है। इसीलिए जरूर ध्यान सत्संग कीजिए, इस युक्ति को जानिए, कीजिए, करिएगा तो शुरू में कोई चीज कठिन सा लगता है, लेकिन थोड़े दिन के अभ्यास में बहुत आसान होता है। और आसान ही नहीं होता है, आनंददायक हो जाता है। आनंद आने लगेगा, भजन में होता आनंद, आनंद आनंद आने लगेगा आपको, फिर जीवन में वह क्रांति हो जाएगी ना कि 56 भोग था, थोड़ा सा नमक डाल दिया और मत देखो जिंदगी का आनंद, जिंदगी का आनंद देखो। तो इस जिंदगी के आनंद को जानते हैं तो याद रखिएगा कि आप अगर कहीं जीवन में उदास निराश हताश है, इसका मतलब आपके जीवन में भक्ति का नमक नहीं है। सत्संग ध्यान कीजिए, लेकिन यह सत्संग ध्यान गुरु की युक्ति इसमें चाहिए। बिन दया संतन की में ही जानना, इस राह को हुआ नहीं होता नहीं वह तुम्हारा है। तो इसलिए बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु की महिमा अनंत है, गाया नहीं जा सकता। मैं बहुत अब आप लोगों का समय नहीं लूंगा, बस गुरु महाराज से दुआ प्रार्थना हमारी है कि आप लोगों के जीवन में भक्ति आए। मनुष्य देह की सार्थकता भोगों की बहुलता में नहीं, महर्षि संतदेवी जी महाराज कहते थे भगवत भक्ति की मानवता में है। तो भगवत भक्ति में आपका जीवन लगे, संसार भी संवरे और परलोक भी संवार लें। जिसका यहाँ वहाँ दोनों जगह का ख्याल है, वही वास्तव में जीवन जी रहा है मनुष्य का। फिर भी मोक्ष नहीं पाएगा तो पुनर्जन्म मनुष्य देह ही होगा, नहीं तो महाभय चौरासी में जाएगा। ईश्वर आप लोगों को, गुरु महाराज आप लोगों को भक्ति भाव दे और आप महाभय से बचे, मोक्ष की ओर बढ़े। और हमारे बबीता जो है, बबीता बाई और रवि बाबू हैं और एक नाम सोनी। तो ये दोनों, इन लोगों ने यहाँ बहुत मेहनत करके आप लोगों को आमंत्रण करके यहाँ सत्संग का आयोजन रखा है। मेरी गुरु महाराज से प्रार्थना है कि प्रार्थना है कि इन लोगों का इसी तरह से मन
तन और धन का उपयोग गुरु महाराज के ज्ञान में, अध्यात्म ज्ञान में, संतमत के ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगे और इनके जीवन में भक्ति की प्रगति हो और आप सब लोगों का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं और प्रार्थनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। एक भजन के बाद फिर आरती। हाँ ठीक। बाबा मैं पूजी दीजिए, मैं घुमा देती हूँ। देखो